तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे हल्क कैरेक्टर्स की जो शायद अपने एमसीयू वाले हल्क से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अभी देखो हम सबको पता है कि हल्क जितना गुस्सा होता है उसका पावर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि वो अपने बढ़ते गुस्से के साथ और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बन जाता है। साथ ही साथ उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी उसके गुस्से पे ही डिपेंड करता है। और मार्वल कॉमिक्स में हल्क के कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जिसके आगे एमसीयू में दिखने वाला हल्क कुछ भी नहीं है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 प्रोफेसर हल्क। तो भाई प्रोफेसर हल्क का एक ऐसा वर्जन है जिसमें ब्रूस बैनर का सारा इंटेलिजेंस और हल्क का सारा पावर है। हल्क का ये वर्जन हमें सबसे पहले देखने मिला था साल 1991 के द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक सीरीज में, जिसमें हमें दो हल्क देखने मिले थे। पहला तो अपना ग्रीन हल्क और दूसरा ग्रे हल्क। ये दोनों ही हल्क मिलकर ब्रूस बैनर के शरीर पर अपना अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। जिसके बाद ब्रूस का एक दोस्त जो कि एक डॉक्टर होता है वो ब्रूस को बचाने के लिए उसको हिप्नोटाइज करके ब्रूस का इलाज करने लगता है। जिसके बाद ब्रूस बैनर के साथ ग्रीन और ग्रे हल्क तीनों ही आपस में मर्ज हो जाते हैं और हमें हल्क का एक अलग ही वर्जन प्रोफेसर हल्क देखने मिलता है। वैसे एमसीयू वाले प्रोफेसर हल्क का ओरिजिन बहुत अलग है, इसीलिए मार्वल वाले अपने इस हल्क को स्मार्ट हल्क बोलते हैं। वैसे बात करें प्रोफेसर हल्क के पावर्स की तो भाई इसका भी स्ट्रेंथ और स्टेमिना ग्रीन हल्क की तरह ही बहुत ज्यादा है। पर जहाँ ग्रीन हल्क का पावर उसके गुस्से के साथ और बढ़ जाता है, वहीं प्रोफेसर हल्क का पावर नहीं बढ़ता, क्योंकि प्रोफेसर हल्क फाइट के दौरान और ज्यादा गुस्सा नहीं होते। नंबर 9 सी हल्क। तो भाई सी हल्क को अभी कौन सा मार्वल फैन नहीं जानता। वैसे इसका पूरा नाम जेनिफर वॉल्टस है, जो ब्रूस बैनर की बहन है और प्रोफेशन से एक वकील है। एक बार जब ये अपने भाई ब्रूस के साथ घर वापस आ रही होती है तब कुछ गुंडे जेनिफर पर हमला कर देते हैं और उस हमले में जेनिफर को गोली लग जाती है। जिसके बाद ब्रूस जेनिफर को बचा के घर तो ले आता है, लेकिन जेनिफर बहुत ज्यादा ही सीरियस कंडीशन में होती है। जिसके बाद ब्रूस उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जेनिफर को बचाने के लिए खून की सख्त जरूरत है। जिसके बाद जेनिफर की जान बचाने के लिए ब्रूस उसे अपना खून दे देता है। अभी क्योंकि ब्रूस के खून में भर भर के गामा रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से जेनिफर का शरीर भी हल्क के जैसा बन जाता है और जेनिफर सी हल्क बन जाती है। बात करें सी हल्क के पावर्स की तो ये ब्रूस के हल्क जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो सी हल्क बनने के बाद भी खुद के माइंड पे कंट्रोल कर सकती है। मतलब कि जहाँ ब्रूस अपने हल्क ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने कॉन्शियसनेस को खो देता है, वहीं सी हल्क का अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरा कंट्रोल होता है, जिससे वो और ज्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट हो जाती है। नंबर 8 टोटली ऑसम हल्क। तो भाई टोटली ऑसम हल्क ब्रूस बैनर का कोई वर्जन नहीं है, बल्कि ये ब्रूस का ही एक दोस्त होता है जिसका नाम एमिडस जो होता है, जो मार्वल में सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है। मार्वल कॉमिक में एक बार ब्रूस का ये दोस्त एमिडस जो ब्रूस के अंदर के सारे हल्क के पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो टोटली ऑसम हल्क बन जाता है। टोटली ऑसम हल्क भी हल्क के जितना ही पावरफुल है और इसके पास भी हल्क का सारा पावर है। और तो और ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब ये जब चाहे तब हल्क बन सकता है। और ये अपने हल्क वर्जन में भी उतना ही इंटेलिजेंट होता है जितना ये अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है। नंबर 7 रेड हल्क। तो भाई रेड हल्क जनरल थंडरबोल्ट रॉस का एक हल्क फॉर्म होता है। जनरल रॉस हल्क से बदला लेकर उसको खत्म करने के लिए खुद पे एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, जिससे वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वैसे हल्क का ये रेड वर्जन हल्क के सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन्स में से एक है, क्योंकि रेड हल्क के पास हल्क की सारी पावर्स तो है ही, साथ ही ये रेडिएशंस को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। और इसीलिए जब भी हल्क की फाइट इस रेड हल्क से हुई है वो हमेशा हारा ही है, क्योंकि रेड हल्क के अंदर के सारे गामा रेडिएशन को ही अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे हल्क कमजोर हो जाता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। पर इसके साथ रेड हल्क की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो ये है कि रेड हल्क को जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसका शरीर उतना ही ज्यादा गर्म होने लगता है, और इसी कमजोरी की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर खुद को ही जला लेता है, जिससे वो खुद से ही खुद को कमजोर कर लेता है, जिसके बाद उसे बीट करना बहुत इजी हो जाता है। नंबर 6 एमसीयू हल्क। तो भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो हल्क हमें दिखाया गया है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एमसीयू में ब्रूस बैनर एक फिजिसिस्ट होते हैं जिनको न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रूस बैनर हल्क बन जाते हैं, जिसके बाद जब भी उन्हें गुस्सा आता है वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बात करें इस एमसीयू वाले हल्क के पावर्स की तो भाई हल्क ने अपने आप को हमेशा साबित किया है। जहाँ बात करें 2012 में चित्तौरी सेना से लड़ने की, या बात करें हल्क बस्टर में टोनी से भिड़ने की, या फिर बात करें सकार पे थॉर को पीटने की, या बात करें इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से भिड़ने की, हर जगह पे इस हल्क ने खुद के पोटेंशियल को साबित किया है। नंबर 5 मैस्ट्रो। तो भाई मैस्ट्रो हल्क का एक ऐसा वर्जन है जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन के भविष्य का हल्क है। ये 100 साल आगे के भविष्य का हल्क होता है, जिसके स्टोरी लाइन में जब एक न्यूक्लियर वॉर में पूरा दुनिया खत्म हो जाता है तब उस जंग में ये हल्क सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अभी क्योंकि
न्यूक्लियर वॉर की वजह से हर जगह बहुत ज्यादा रेडिएशन फैला हुआ था, तो ये हल्क रेडिएशन से और ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद उसका दिमागी संतुलन थोड़ा हिल जाता है और वो उस तबाह हुए दुनिया को ही रूल करने लग जाता है। बात करें मैस्ट्रो के पावर की, तो भाई ये अपने हल्क से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, और क्योंकि इसका दिमाग भी थोड़ा हिला हुआ है, तो इसी वजह से अगर इसका फाइट किसी से हो गया तो ये उसको बहुत खतरनाक मौत देगा। नंबर 4, डेविल हल्क। तो भाई डेविल हल्क ब्रूस के अंदर का एक ऐसा पर्सोना होता है जो कि उसके अंदर बचपन से होता है, और जब एक एक्सपेरिमेंट के बाद वो हल्क बनता है तो ब्रूस का ये डेविल पर्सोना हल्क बन के बाहर आ जाता है और वो बनता है डेविल हल्क। डेविल हल्क बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना है, और इसके शरीर पे एक नेचुरल आर्मर भी होता है जो फाइट में इसकी हेल्प करता है। हल्क का ये वर्जन हमारे हल्क से हद से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, क्ला। तो भाई क्ला हल्क से कितना ज्यादा पावरफुल है तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जहाँ जब ब्रूस बैनर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तब वो हल्क बनता है, और जब वही हल्क बहुत ज्यादा डिप्रेस या दुखी हो जाता है तब हल्क क्ला बनता है। क्ला हल्क का एक पर्सोना है और इसीलिए इसका नाम हल्क के नाम का उल्टा है। क्ला हल्क से भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कैरेक्टर है जिसको रोकना लगभग नामुमकिन है। जैसे हल्क का गुस्सा हल्क को और पावरफुल बनाता है, वैसे ही हल्क का डिप्रेशन और दुखी होना क्ला को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक का बहुत खतरनाक और बुरा कैरेक्टर है जो अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही बहुत सारे शहरों को नष्ट कर देता है और अनगिनत लोगों को जान से मार देता है। नंबर 2, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो भाई ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ओरिजिनल हल्क का ही एक ऐसा वर्जन है जो इतना खतरनाक होता है जिसके सामने बड़े बड़े कैरेक्टर्स कुछ नहीं कर पाते। जहाँ जब इस स्टोरी लाइन में इल्यूमिनाटीज की टीम हल्क को दुनिया के लिए खतरा समझ लेते हैं और आगे जाकर हल्क बेकाबू होकर दुनिया को तबाह न करने लगे, इसीलिए ये सब मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बिठाते हैं और धरती के बाहर स्पेस में फेंक देते हैं, जिसके बाद हल्क स्पेसशिप के साथ सकार पे जाकर गिरता है और वो वहाँ सकार का सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है, जिसके बाद वो वहाँ शादी कर लेता है और वहीं सेटल हो जाता है। पर एक दिन वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है जिसमें हल्क सकार पे आया था, और उस ब्लास्ट में हल्क की पत्नी मारी जाती है, जिसके बाद हल्क इस सब का जिम्मेदार इल्यूमिनाटीज को ही मानता है और इल्यूमिनाटीज से बदला लेने के लिए धरती पे वापस आता है। और उस टाइम हल्क इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको रोकना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाता है, और तब जाकर इल्यूमिनाटीज सेंट्री को लेकर आते हैं, जिसको कि तुम मार्वल का सुपरमैन भी बोल सकते हो। और जब हल्क और सेंट्री के बीच फाइट होता है तब वहाँ के बहुत सारे शहर तबाह हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में सेंट्री हल्क को रोक ही देता है। नंबर 1, कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। तो भाई कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के सभी वर्जन्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जिसका स्टार्टिंग तब होता है जब आज से बिलियन सालों बाद यूनिवर्स का सब कुछ खत्म हो चुका होता है और वहाँ के सभी प्राणी मारे जा चुके होते हैं। तब वहाँ सिर्फ हल्क ही होता है जो अकेला बचा होता है, और ये हल्क तब तक बहुत ज्यादा बुरा और खतरनाक बन गया होता है, जिसके बाद इस यूनिवर्स को वापस से बनाने के लिए वहाँ एक ऐसा एनर्जी आता है जो लाइफ को क्रिएट करता है, क्योंकि इसका काम ही यही होता है कि यूनिवर्स के अंतिम प्राणी से मिलकर यूनिवर्स को वापस से क्रिएट करना। और इस बार क्योंकि वो लास्ट प्राणी हल्क था, तो जब ये एनर्जी हल्क के साथ मर्ज होकर इस यूनिवर्स को वापस से क्रिएट करने की कोशिश करता है, तब हल्क उसे चबाकर खा जाता है। पर क्योंकि तब भी हल्क और वो एनर्जी आपस में मर्ज हो ही जाते हैं, तो उससे एक नए यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है। अभी बात करें इस कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के पावर्स की, तो भाई इस हल्क के पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स हैं, जिससे ये अपने एक हमले में पूरे ग्रह को तबाह करने का दम रखता है। मार्वल कॉमिक में भी इस हल्क ने बहुत तबाहियां की हैं। तो ये थे मार्वल के टॉप 10 ऐसे हल्क वर्जन्स जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अभी तुम कमेंट्स में बताना कि तुम्हें कौन सा वाला हल्क सबसे ज्यादा पसंद आया और मुझे अब कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और अगर तुम्हें ये जानना है कि सेंट्री की तरह ही मार्वल ने और कितने कैरेक्टर को डीसी से कॉपी किया है, तो तुम मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।